हे ब्यूटीफुल मॉर्निंग बिलीवर्स, होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए आपके सिलेबस के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। 12th कॉमर्स का सिलेबस ओके, पढ़ना स्टार्ट करना है, बैठ नहीं सकते हैं। हाँ, मैं पहले ही बोल दूँ, जो बच्चे 11th में है और 12th में अपियर हो चुके हैं उनका ग्रुप बन चुका है और उस ग्रुप पर हम बहुत जल्दी यानी कि कल से ही हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी भी अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है, फ्रेंड्स में है जो 11th में है और जो न्यू लिप में नहीं पढ़ते, जो न्यू लिप में पढ़ते हैं उनको तो मतलब ग्रुप में हमने ऐड कर लिया है ना। तो जो न्यू लिप में नहीं पढ़ते हैं और उन लोगों को लगता है कि हाँ इस टाइम पर थोड़ा बिजी होना चाहिए, जैसे कि हमने सोच कर रखा है कि 14 to 15 डेज़ हम सबको इस ग्रुप में फ्री में ही मतलब पढ़ाएंगे, फ्री में ही आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे तब तक, है ना। तो आप लोग डेमो क्लासेस समझ कर ही एक तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कल से हम आपके लेक्चर्स स्टार्ट कर देंगे। तो पॉइंट वाइज चलते 1 by 1 ही बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि टाइमिंग क्या रहेगा। सुनिए, वीडियो जो अपलोड होंगे वो 1 by 1 होंगे, एक साथ नहीं होंगे और आपको उसे उसी पर्टिकुलर टाइम पर देखना भी है ताकि आप कंटिन्यू पढ़ाई करें, डेली पढ़ाई करें। अब थोड़ा लॉयल्टी लानी पड़ेगी खुद के अंदर। हम आपको ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे कि आपने वो लेक्चर देखा कि नहीं देखा, आपने क्या किया, है ना। थोड़ी सी लॉयल्टी लाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि हाँ 4 बजे 4 बजे आपका पहला लेक्चर अपलोड हो जाएगा। सब्जेक्ट होगा अकाउंट, जो आपको पढ़ाएंगे निकेश सर, है ना। निकेश सर को आप जानते हैं। तो निकेश सर आपको पहला आपका लेक्चर देंगे अकाउंट का, जो कि चलेगा 4 बजे से लेकर 4:30 या 4:45 बजे तक। इतने बजे तक वो लेक्चर चलेगा। उसके बाद 5 बजे थ्योरी का लेक्चर अपलोड होगा। थ्योरी में मुझे क्या पढ़ाना है, आई हैव 3 सब्जेक्ट्स राइट, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो मैं कौन से टॉपिक पर बात करूँगा, क्या करूँगा, ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। वो मैं सिंपली आपको समझा दूँगा कि हाँ वो कैसे होने वाला करके। तो इसको लेकर मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ या फिर मैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ या फिर मैं, है ना, कोई दूसरा सब्जेक्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो एक अकाउंट का और एक थ्योरी का लेक्चर डेली अपलोड होगा जो आप लोगों को बराबर देखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। उसके बाद जो ग्रुप बनाया गया है वहाँ पर आपके पास अब टाइम आ जाता है 6 बजे से। आपको दोनों वीडियोस मिलने के बाद दोनों में से जिस भी वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, जो भी आपको समझाया जा रहा है, आपको डाउट अराइज हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपके पास टाइम है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। इस पर्टिकुलर टाइम पर आपके जो भी डाउट्स है या फिर जो भी क्योरीज आपको आ रही है आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए इस टाइम को थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं, हम इसको कर देते हैं 6 से 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक। उसके बाद किसी का भी डाउट उसी दिन सॉल्व करके नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा वो मॉर्निंग में। इतना आप क्लियर रखना, ठीक है। अब ये तो होगी, मैंने आपको बता दिया कि लेक्चर्स के बारे में कि कब अपलोड होगा, कितने बजे होगा, इतने से इतने बजे तक आपको पढ़ना ही है। अब इसी ग्रुप पर आपको, जैसे कि सिंपल सी बात है, लेक्चर्स डेली नहीं अपलोड होने वाले, डेली अपलोड होने वाले हैं, बट ये चलेगा जैसे मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, 6 दिन या 5 दिन, अभी है ना, देखते हैं अब आप किस तरीके से पढ़ते हैं उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, मंडे टू सैटरडे आपके लेक्चर्स चलेंगे और संडे के दिन जो एक छोटा सा एक असाइनमेंट रहेगा वो आपको हमें कंप्लीट करके देना पड़ेगा। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिए बराबर, ओके। अब चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपके कोर्सेज जो है ना, आपके सब्जेक्ट 12th कॉमर्स का जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। अभी भी मार्किंग सिस्टम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन सा टॉपिक पर कितना वेटेज है, कितना नहीं है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है पेपर पैटर्न, उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। वी हैव द टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग द टॉपिक्स, राइट, और कुछ भी नहीं। तो सिंपल सी बात है कि हमें टीचिंग स्टार्ट करना है और आप लोगों को बस पढ़ना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं सोचना है आप लोगों को। तो मैं आज बस आपके साथ डिस्कस करूँगा आपका सिलेबस, ओके। 1 by 1 एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और एक सब्जेक्ट के अंदर क्या टॉपिक कितने ऐड हुए हैं, कौन सा टॉपिक हट चुका है, क्या उस टॉपिक का क्या वेटेज हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा अकाउंट के साथ। तो चलिए अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
आपका जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं, कुछ भी हो जाए। ये थ्योरेटिकल नहीं है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इसमें कुछ टॉपिक जो होते हैं वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छे और आउट ऑफ आउट मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि 100 आउट ऑफ 100। क्लियर। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार हम ऐसा रिजल्ट बनाएं। हम किसी भी मोड में पढ़ने का अगर हमारा दिल हो, अगर हम चाहते हैं कि हम उस लेवल को अचीव करें, तो हम कुछ भी करके किसी भी कंडीशन में भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, चलिए, तो पहला सब्जेक्ट है आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपके इंडेक्स में 11 टॉपिक दिए हैं, लेकिन ये 11 नहीं है, ये 10 टॉपिक है। हाँ, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, 11 टॉपिक नहीं पढ़ने, 10 टॉपिक पढ़ने हैं। जो पहला और दूसरा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म और फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये एक ही टॉपिक है, 2 टॉपिक नहीं है। पहला टॉपिक ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है, जिसमें से फिल इन द ब्लैंक्स या छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव कवर होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जो दूसरा टॉपिक है उसमें आप अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है। तो ये एक ही टॉपिक है, कोई अपडेट नहीं आया है, यानी कि ये पहले भी था, आज भी ये टॉपिक वैसे के वैसे ही है। देन अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ओके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, यानी कि जैसे NGOs हो गए वगैरह वगैरह, तो इनके अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ये इसके बारे में है आपका तीसरा टॉपिक, मतलब हमारी लिस्ट में सेकंड टॉपिक। ठीक। देन उसके बाद आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स एंड देन डेथ ऑफ पार्टनर्स। ये सारे पार्टनरशिप से ही रिलेटेड है, कि मतलब नया पार्टनर ऐड हुआ, दैट इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर, या फिर कोई पार्टनर है जिसका रिटायरमेंट हुआ, यानी कि वो पार्टनरशिप से बाहर किया गया, तो उस कंडीशन में, और डेथ ऑफ पार्टनर, तो इन तीनों कंडीशन में पार्टनर्स के बारे में ही आपको मतलब बताया गया है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। देन उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जब बनाते हैं, है ना, तो उसके बाद सिंपली एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स बोल सकते हैं ना, लेकिन इसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब हुआ एंड, पार्टनरशिप फर्म का एंड हो रहा है, तो फिर उस टाइम पर किस वे में उसे डील किया जाता है, उसके बारे में आप इस टॉपिक में क्लियर करते हैं। तो ये हुआ आपका टॉपिक, दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद जो टॉपिक आता है उसे सिंपली उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका। तो ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये लास्ट ईयर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, बट इस बार ये प्रैक्टिकल हो चुका है, यानी कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो एक टॉपिक नया ऐड हुआ है ये, ओके, तो उसका नाम है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ये टैली है, ये थ्योरेटिकल रहने वाला है टोटली। ओके, तो ये है आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के टॉपिक। आपको निकेश सर इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे कल, यानी कि जब कल पहला लेक्चर डाउनलोड होगा, यानी कि लेक्चर आपको दिया जाएगा, उसमें निकेश सर आपको सारी बातें क्लियर बता देंगे, तो इसको लेकर आप इतना ना सोचें। ओके, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मैं आपके साथ आज बस वो 4 सब्जेक्ट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, देन इकोनॉमिक्स, OCM एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस, इसके बारे में डिस्कस करूँगा और कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। आपका लैंग्वेज और आपका इंग्लिश, इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देन तो ये था आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के टॉपिक, जिसमें 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और 10 के 10 पढ़ेंगे हम अच्छे से। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट है वो क्या है। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। तो चलिए इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। पहले इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे 13 टॉपिक थे, 13 टॉपिक पढ़ने पड़ते थे। बट हाँ, हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक है उनमें चेंजेस आए हैं, मतलब अच्छा खासा चेंज आया है। तो सबसे पहले आपको 13 टॉपिक पढ़ने पड़ते थे, अब आपको बस 10 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। इन 10 टॉपिक में इससे हम 10 टॉपिक ना लेते हुए हम इसको थोड़ा सा अलग लेकर चलते हैं, यानी कि हम इनको 13 टॉपिक की जगह 11 टॉपिक लेकर चलते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक का जो एक कंटेंट था
उस कंटेंट को बढ़ाया गया है, या फिर 2 टॉपिक को मिलाकर एक टॉपिक बनाया गया है। तो ऐसा करके ये मत समझना कि मतलब पहले 13 टॉपिक थे अभी 10 टॉपिक है तो कहीं ना कहीं कम पढ़ना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, हमें पढ़ना उतना ही पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके इकोनॉमिक्स के कंटेंट के बारे में, इंडेक्स के बारे में कि कौन से टॉपिक है, कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं और कौन से टॉपिक पहले भी थे अभी भी है और उनका वेटेज बहुत अच्छा है इकोनॉमिक्स में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका इस बार इकोनॉमिक्स में वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों एक में दे दिया। पहले क्या किया था, पहले दोनों टॉपिक अलग अलग थे। एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक तरफ आपको पढ़ना पड़ता था इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन दोनों को मिलाकर एक टॉपिक बना दिया गया, मर्ज कर दिया गया, एक ही टॉपिक है आपको, ठीक है। देन सेकंड टॉपिक जो है वो है डिमांड एनालिसिस, पहले भी था अभी भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद आता है सप्लाई एनालिसिस यानी कि प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। टॉपिक का नाम थोड़ा चेंज किया जाए स्लाइटली, बट टॉपिक वही है, सप्लाई के बारे में पढ़ना है हमें, सप्लाई साइड पढ़ना है। एक तरफ पढ़ना पड़ता है डिमांड साइड और एक तरफ पढ़ना पड़ता है सप्लाई साइड, जिससे क्लियर हो जाता है कि मार्केट में डिमांड कैसे जनरेट होती है, सप्लाई कैसे किया जाता है, मार्केट में प्राइस कैसे रखा जाता है, ये सारी चीज़ें। तो सप्लाई एनालिसिस। उसके बाद आपको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, पहले भी था, इस साल भी है, कोई अपडेट नहीं आया। हाँ, अब ये जो टॉपिक है ना, ये नया टॉपिक आया है और ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मीन्स इसमें न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है इंडेक्स नंबर, ओके। तो ये एक नया टॉपिक रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का सबसे टफ टॉपिक यही है, बट सबसे प्यारा और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक नेशनल इनकम है, क्योंकि डर लगता है और जिस चीज़ से डर लगता है उसके साथ खेलने में मज़ा आता है ना। तो नेशनल इनकम बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, नया टॉपिक है। देन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ये भी न्यू टॉपिक है। और उसके बाद फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ये भी नया टॉपिक है, ओके। तो बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में भारी चेंज हुआ है, लेकिन ठीक है, चेंजेस होने चाहिए टाइम के साथ, है ना। वही पढ़ाकर और वही पढ़कर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें से जो कुछ टॉपिक थे ना वो 11th में चले गए। जैसे आपने मनी पढ़ लिया होगा, है ना, मनी 11th में आ चुका है। तो ऐसे कुछ टॉपिक क्या हुए, चेंज हुए, बट इट्स ओके। इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे के सारे, जैसे कि फॉरेन ट्रेड इन इंडिया बोल दीजिए या फिर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट बोल दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इकोनॉमिक्स बहुत ही दमदार रहेगा इस बार, ओके। तो ये था इकोनॉमिक्स का कंटेंट। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, ओके, वो है ओसीएम, राइट। अब देखते कि ओसीएम में क्या चेंजेस आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, राइट। तो इसमें सिंपली एक जो बड़ा सा टॉपिक था जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा था उसको हटा दिया गया है और वो आपके 11th में मतलब शिफ्ट हो गया, 11th में ही आपको वो टॉपिक, इसका नाम है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक था, ऑप्शन के साथ 33 मार्क्स का था और ऑप्शन के बिना 23 मार्क्स का था, ओके। तो ये टॉपिक अब नहीं रहा है। तो फिर क्या चेंजेस आए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में? तो सबसे पहला जो चेंज है, चलिए सीक्वेंस को चेंज किया इन लोगों ने। पहला ही टॉपिक है आप लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो दोनों टॉपिक को मर्ज करके पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोनों को दोनों। देन थर्ड जो टॉपिक है वह है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। में भी हो सकता है कि इस बार ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा कंटेंट मिले और इसमें हमें ज़्यादा मार्क्स के लिए पढ़ना पड़े। पहले ये टॉपिक सबसे लास्ट में था और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ता था इसे, वो भी कंपलसरी था, यानी कि विदाउट ऑप्शन था वो, तो पढ़ना पड़ता था, है ना। लेकिन इस बार हो सकता है कि इसका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो, इसको थोड़ा, है ना, इसका स्कोप बढ़ा दिया गया हो, हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़े। और उसके बाद सिंपली हमें क्या करना पड़े कि मतलब ऑब्वियसली ये ऑप्शन वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें इस टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा। देन जो फोर्थ टॉपिक है वो है बिजनेस सर्विसेज।
ये पहले सेकंड टॉपिक होता था आपका, जिसमें बैंकिंग, ओके, देन वेयर हाउसेस, उसके बाद इंश्योरेंस, ये सब होता था उसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सारे उसमें कवर किए जाते थे। तो ये टॉपिक अब आपको 4th नंबर पर पढ़ना पड़ेगा। देन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसमें आपको ई बिजनेस पढ़ना है, सीधा सीधा। ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, राइट, इंटरनेट का सोर्स बोल दीजिए, या फिर जो भी वेज है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करना हमें। देन आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, पहले भी था अभी भी है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये पहले भी था अभी भी है, ओके, ये भी टॉपिक है। देन लास्ट टॉपिक आ जाता है जो कि नया आया है, वो है मार्केटिंग। हमें मार्केटिंग पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इन लोगों ने ऐड किया है। आज तक इसका कोई स्कोप नहीं था 12th तक, बट अच्छा टॉपिक है, क्योंकि है ना मार्केटिंग। तो चलिए जब हम पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे। अब एक 1 बाय 1, जब आज तो मैं सारे के सारे मतलब जितने भी सब्जेक्ट है सबके टॉपिक आपको बता रहा हूँ कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बाद में एक एक का इनकाउंटर करेंगे अच्छे से, एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो मार्केटिंग एक नया टॉपिक यहाँ पर क्या हुआ है, ऐड हुआ है। बाद में कोई भी टॉपिक नया नहीं है, अगर देखा जाए पूरे मिलाकर 8 टॉपिक है और 8 के 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके। तो ये था आपका OCM। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जिसका नाम है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, हाँ जी। तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो टॉपिक है आपका, सॉरी सब्जेक्ट है आपका, इसमें थोड़ा चेंज आया है। अब वो थोड़ा चेंज क्या वो देखते हैं। सबसे पहले इंडेक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडेक्स में टॉपिक क्या है। पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का ही नाम सबसे पहले था बिजनेस फाइनेंस, जिसको बदल कर कॉर्पोरेट फाइनेंस कर दिया गया। तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, थोड़ा डेटा जो है उसमें थोड़ा चेंज है, जो कि टाइम के हिसाब से सही भी है। लेकिन कॉर्पोरेट जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। अब कॉर्पोरेट वर्ड कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड था कॉर्पस, जिससे ये वर्ड आया, ठीक है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है बॉडी। तो कंपनी को हम बॉडी ही बोलते हैं, एक एंटिटी बोलते हैं जिसका खुद का नाम होता है ना, सिग्नेचर होता है, कॉमन सील बोलते हैं, जिसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। देन सेकंड टॉपिक जो है आपका वो है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहले बिजनेस फाइनेंस बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस। थर्ड टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। देन उसके बाद आता है इशू ऑफ डिबेंचर। हाँ, इशू ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिपॉजिट। क्या आ रहा है, डिपॉजिट। अब ये हो गए आपके 5 टॉपिक। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर एंड देन डिपॉजिट। और इसके बाद जो तीनों टॉपिक आने वाले हैं, इन 5 टॉपिक के बाद जो तीनों टॉपिक आने वाले हैं वो एक्चुअली लेटर्स रहेंगे उसमें बहुत सारे, और ये लेटर्स कहीं ना कहीं मर्ज करेंगे ऊपर के 3 टॉपिक से। जैसे इशू ऑफ शेयर्स है तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, जो आपका 6 नंबर का टॉपिक है, जिसमें लेटर्स रहेंगे। उसके बाद जो 4th नंबर का टॉपिक है आपका इशू ऑफ डिबेंचर, उसके साथ ही आपको एक टॉपिक पढ़ के ख़त्म करना पड़ेगा करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, ओके। एंड देन डिपॉजिट टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे तो उसी के साथ आपको एक टॉपिक पढ़ के ख़त्म करना पड़ेगा जो कि एक करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स, मतलब इसको हमें मर्ज करके ही पढ़ना पड़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, यहाँ पर आपके 8 टॉपिक खत्म हो जाते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में, ओके। हाँ, ऑब्वियसली 8 टॉपिक यहाँ पर हो जाते हैं ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिपॉजिटरी सिस्टम, डीमेट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, वगैरह वगैरह, ये सब इसमें पढ़ना है। देन आता है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। पहले डिविडेंड ही था लेकिन अब इंटरेस्ट इसके साथ मर्ज हुआ है, तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देन आता है फाइनेंशियल मार्केट और लास्ट में आता है स्टॉक एक्सचेंज, ओके। तो ये था आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। मैं आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा हूँ, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए अंडरस्टैंड कीजिए कि कल से पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, जो पढ़ेंगे वो साथ में आगे बढ़ेंगे, है ना। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पता है सब लोगों को, है ना। तो पढ़ना पड़ेगा, डेली लेक्चर्स आएंगे, आपको देखना है, आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं। हम ग्रुप बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे, जैसे कि न्यूलिप का ग्रुप है लेकिन उसमें मैं शायद नहीं हूँ उस ग्रुप में, तो मैं उस ग्रुप को जल्दी ज्वाइन करूँगा और जल्दी आपके साथ इंटरेक्ट करूँगा। आपके क्वेश्चन जो भी है, क्वेरीज है, डाउट्स है, सब सॉल्व करेंगे, है ना। तो प्लीज़, ये था आपका सिलेबस जो अपडेट हुआ है।
पेपर पैटर्न प्लस कौन से टॉपिक पर कितना वेटेज है, ये हम जब पर्सनली एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक सब्जेक्ट को अलग से बताना शुरू करेंगे, उस टाइम पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आज का है 31 ऑफ मई और सिंपली कल से 1 ऑफ जून और अब लॉकडाउन की जगह हो रहा है अनलॉक 5.0, दैट इज 5.0 बोलते हैं ना, अच्छा लगता है। 5.0 देन 6.0 देन 7.0। 5.0 में कहीं पर भी कॉलेजेस, स्कूल, पर्सनल कोचिंग, इनको कहीं पर भी परमिशन नहीं है कि हम क्लासेस स्टार्ट करें, बैचेस स्टार्ट करें। क्लियर? बिल्कुल भी कहीं पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि यहाँ से 1 महीने के लिए कोचिंग क्लासेस फिर से बंद है, फिजिकल क्लासेस नहीं हो सकते। पढ़ना बंद मत कीजिए, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी हैबिट नहीं छूटनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसा कैरेक्टर बिल्ड नहीं करना है अपने अंदर जो बैठा हुआ है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, या फिर हम अपने अंदर वो कैरेक्टर बिल्ड नहीं करना चाहते कि हम एकदम से बैठ गए हैं, हम है ना, हम तो प्लीज़ आपको पढ़ना है कुछ भी करके। 1 महीने की बात है, 1 महीने का बहुत हो गया, 1.5 महीना होगा, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। और जो भी हमने आपको पढ़ाया है, आई प्रॉमिस कि मैं पूरा, कुछ भी हो जाए, न्यू लिप उसे पूरी तरीके से रिवाइज करके देगा आपको। तो उस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप पढ़ने की हैबिट को कंटिन्यू करें, इसके लिए नहीं कि हाँ आप पढ़ लो बाद में नहीं होगा, नहीं, सब होगा, ओके। और उसके बाद आने वाला 10th, आने वाला 9th, 11 कॉमर्स, 11 साइंस, ग्रेजुएशन लेवल के सारे बैचेस, इन सब के बारे में क्या होने वाला है, हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट हाँ, 11 कॉमर्स, 12 कॉमर्स के लिए कल से प्रिपेयर रहिए, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहिए, पढ़ना शुरू करना है, इस बात का माइंडसेट बना कर बैठिए। 4 से 5 बजे तक एक वीडियो, 5 से 6 बजे तक एक वीडियो, 6 से 9 बजे तक स्टडी करते हुए जो भी डाउट्स है उसके बारे में डिस्कशन। इतना अपने माइंड में आप क्लियर रखिए, एंड आई होप कि आपके माइंड में ये क्लियर होगा, है ना। आप न्यू लिप के बच्चे हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यू लिप किस बात के लिए है करके, राइट। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, जिसके वो क्या करे, ग्रुप को ज्वाइन कर ले और उनका भी बेनिफिट हो। बाद में देखेंगे, उनको जैसा लगेगा वैसा वो कंटिन्यू करेंगे, राइट। आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेरीज, आपके सजेशंस, आपके डाउट्स, इन सब के लिए हमेशा न्यू लिप वेलकम है। प्लीज़ जैसे भी लगता है आप बोल दीजिए, है ना, ग्रुप बना हुआ है, बात कीजिए। सो थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के लिए वेट ना करना पड़े, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, राइट। ओके, बाय।